अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साबिर चौधरी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। और आज मैं उसकी एक साइकोलॉजी को पढ़ने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन की अलामात क्या हैं और डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है। अगर आप लड़की हैं और किसी लड़के ने आपको छोड़ दिया है, अगर आप लड़के हैं और किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया है, अगर कोई आपसे शादी के वादे करता रहा और आप शादी के वक्त छोड़कर भाग गया है या बहाने बना रहा है, अगर आपने किसी से मोहब्बत किया और वो उसे तकमील तक पहुंचाए बगैर गायब हो गया, अगर पहले किसी ने आपको खुलकर मोहब्बत दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार कम करके मोहब्बत देना ही बंद कर दी है, अगर आपने कोई रिश्ता बनाया और वो टूट गया है, आप बीवी हैं और आपके शौहर ने बात सुलझाने की बजाय आपको घर बैठने तलाक भेज दी है, अगर आप तालिब इल्म हैं और इम्तिहान में फ़ेल हो गए हैं या आपके नंबर कम आए हैं, अगर आपके किसी दोस्त ने धोखा दे दिया है, अगर आपको बास ने बग़ैर वारने के जॉब से निकाल कर बेरोज़गार कर दिया है, अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया और वो चलने की बजाय बंद हो गया है। डिप्रेशन की वजह से ज़िंदगी इतनी बोझ लगने लगती है कि इंसान के लिए एक दिन गुजारना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग उसे अंधेरे में ज़िंदगी गुजारने और खालीपन का नाम भी देते हैं। खुशी की बात यह है कि डिप्रेशन जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, उसे निकला जा सकता है। डिप्रेशन और हादसों का आपस में गहरा ताल्लुक है। ज़िंदगी में पेश आने वाला कोई भी बड़ा हादसा इंसान को डिप्रेशन का शिकार कर सकता है, जैसा कि ब्रेकअप यानी ताल्लुक का टूटना, शादी का टूटना, तलाक होना। इसके अलावा किसी प्यारे की मौत वाक़ होना, किसी इम्तिहान में फ़ेल हो जाना, जॉब से निकाल दिया जाना यानी बेरोज़गार हो जाना, माली तौर पर तबाह हो जाना या कोई बड़ी बीमारी जैसा कि कैंसर में मुब्तला हो जाना। और इसके अलावा डिप्रेशन और बचपन के तशद्दुद में गहरा ताल्लुक़ है। बचपन में जिस्मानी, जज्बाती या जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाले लोग ज़िंदगी के किसी मोड़ पर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। डिप्रेशन और तकलीफ़ दे ताल्लुक़ में भी गहरा ताल्लुक़ है। बहुत देर तक दोस्ती, मोहब्बत या शादी के नाम पर तकलीफ़ दे ताल्लुक़ में रहने वाले लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन इंसान को अंदर से खा जाती है। बहुत सी ख़वातीन बच्चे की पैदाइश के दौरान और बाद में भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ख़वातीन के लिए ये बहुत ही बड़ा मसला पेश आ रहा है आजकल। डिप्रेशन की अलामात आपको ये जानने में मदद देती हैं कि क्या आप वाकई डिप्रेशन का शिकार हैं। याद रखें, ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन का शिकार इंसान अपने अंदर बताई गई तमाम अलामात महसूस करे। बताई गई अलामात में से किसी एक या दो अलामात का आपके अंदर होने का भी हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन का शिकार इंसान हर वक्त नाखुश रहता है। ये इंसान के अंदर से खुशियाँ ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इससे अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। डिप्रेशन का बहुत नुकसान होता है। डिप्रेशन का शिकार इंसान की तमाम कामों से दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, हत्ता कि उन कामों से भी जिनमें उसे डिप्रेशन से पहले दिलचस्पी होती थी। इंसान के सारे शौक़ मर जाते हैं सिर्फ़ एक डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन का शिकार इंसान का कोई काम करने को दिल नहीं करता, इसलिए उसके लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों तक को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि डिप्रेशन से निकले और अपनी अच्छी सी ज़िंदगी गुजारे। डिप्रेशन का शिकार इंसान को फ़ैसला लेने और किसी काम पर तवज्जो देने में शदीद मुश्किल पेश आती है। उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसे अक्सर चीज़ों और काम भूल जाते हैं।
ڈپریشن کا شکار انسان کو حالات کا مقابلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ان حالات کا بھی جن کا وہ ڈپریشن سے پہلے بآسانی مقابلہ کر لیتا تھا۔ ڈپریشن کے بہت ہی بھیانک نتائج ملتے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار انسان کو کسی تھکا دینے والے کام کو کیے بغیر ہی جسم میں شدید تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ اسے پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار انسان شدید بے چینی، بیزاری اور چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار انسان ہمیشہ بے یار و مددگار رہتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار انسان کی کھانے کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کھانے کی روٹین ڈسٹرب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے اسے بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی وقت پر کھانا نہیں کھاتا، جس کی وجہ سے اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا اور اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ڈپریشن کی وجہ سے اسے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کو ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت سوئے رہتے ہیں، ان کا بستر سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، ان کو ہمیشہ سونے کی عادت ہو جاتی ہے اور کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔